हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज अपने गुलाब के पौधे का अपडेट भी दे रही हूँ और साथ में मैं बहुत सारी बातें भी शेयर करूँगी। जैसे कि सबसे पहली बात है कि हमारे पौधे हमेशा कटिंग के बाद मर क्यों जाते हैं, और अगर इस तरह के हमारे पौधे पे गुलाब का पौधे में फूल चाहिए तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इस पे भी बात करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि ये हमारा गुलाब का पौधा है और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि किस कदर फूल आ रहे हैं। बहुत अच्छे ही आ रहे हैं और दो तो मैंने इसमें से काटा, मतलब कट भी किया हुआ है क्योंकि वो ख़राब हो गए थे। तो देखिए, उसके बाद भी और फूलों का साइज़ भी देखिए काफ़ी अच्छा है। और आप लोगों ने जैसे देखा ही है कि मैं बहुत छोटे छोटे गमलों में लगाई भी हूँ। और इस पौधे पे देखिए नए ब्रांच भी आ रहे हैं बहुत सारे, और देखिए एक ही जगह पे 3-4 ब्रांच निकली हुई है और सभी में कलियाँ भी बन रही है और फूल तो अच्छे खिले ही हैं। तो आज मैं बहुत सारी बातें करूँगी, तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो को देखिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहती हूँ कि बहुत कोई का शिकायत था कि हमारे पौधे कटिंग के बाद मर क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी पे बात करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण है हमारे पौधे की मरने की, तो हम लोग कटिंग में हड़बड़ी कर देते हैं। तो कटिंग में हड़बड़ी क्या करते हैं ना कि हम लोग अक्टूबर में हमारे पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, ये तो सभी जानते हैं और सभी करते हैं। लेकिन उस समय में भी आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि बारिश पूरी तरह से चले जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अक्टूबर में भी बारिश होती रही थी, तो मैं उस समय में अपने पौधे की कटिंग बिल्कुल भी नहीं की थी क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो ही रही थी। तो इसलिए बारिश में कभी भी पौधों को नहीं काटना चाहिए। और मैंने इसकी कटिंग की है, तो इसे मैं काटी हूँ नवंबर में। और देखिए, नवंबर में काटने के बाद भी हमारे पौधे पे इतने अच्छे से फूल आ रहे हैं और सभी पौधे अच्छे भी हैं। और देखिए, ये वाले पौधे को तो मैंने अभी कटिंग किया है, करीब 15 दिन के पहले। तो देखिए दोस्तों, जब तक पूरी तरह से बारिश ना चली जाए नहीं काटना चाहिए पौधों को, क्योंकि बारिश में क्या होता है ना, जहाँ पर से हम लोग कट लगा देते हैं तो वहाँ पर से पानी आते जाते रहता है। जैसे आप ये भी सोच सकते हैं, जैसे हमारे शरीर पे कहीं पे कट लग जाए तो क्या हम लोग उस जगह पे पानी नहीं डालते हैं ना? क्यों नहीं डालते? क्योंकि इन्फेक्शन होगा। तो उसी तरह से पौधे पे भी हमें नहीं करना चाहिए कि बारिश में नहीं काटना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे कट वाले जगह से पानी पौधे पे जाते रहेगा और इस तरह से हमारे डाले सड़ जाएंगे और फिर पौधे मर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और उसके बाद दूसरा कारण क्या होता है मर जाने का पौधे का, तो वो क्या करते हैं हम लोग कटिंग के बाद क्या करते हैं ना, पौधों के बहुत ज़्यादा सावर करा देते हैं। तो ये नहीं कराना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा करें कि जैसे नई ब्रांच आती है तो कीड़े लगते हैं, तो उस जगह पर आप स्प्रे बोतल से स्प्रे कर दें। तो सिर्फ उन पत्तों में करें जहाँ पे नए ब्रांच निकल रहे, जैसे इस पे हम लोग हल्के हल्के स्प्रे कर दें तो ये ठीक रहेगा। और ज़्यादातर ध्यान दें कि कटिंग वाले जगह पे पानी बिल्कुल भी ना जाए, तो इससे हमारे पौधे अच्छे रहेंगे। और सावर कराना है तो वो तो मैं अपने पौधे पे सावर नहीं कराती हूँ। जब भी मुझे करना रहता है तो मैं हफ्ते में 1 या 2 बार 10 स्प्रे बोतल लेकर, और जो नए ब्रांच आते रहते हैं तो उस पे मैं सावर मतलब ये स्प्रे कर देती हूँ। और उसके बाद भी आपका कीड़ा लग ही रहा पौधे पे, तो आप क्या करें, कोई भी फंगीसाइड स्प्रे करें। और नहीं तो मैंने बताया कि लहसुन के छिलके भी गमलों में रखने से कीड़े नहीं लगते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और उसमें भी क्या करना है ना, हर सप्ताह आपको बस उसकी छिलके को बदलते रहना है, लहसुन के छिलके को। तो उसकी महक नहीं, मतलब जब तक रहेगी तो कीड़े नहीं लगेंगे। और भी तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं उसके कीड़ों के लिए कि राख का भी स्प्रे, मतलब स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने पौधों पे, या फिर जड़ों में राख डाल दें तो इससे भी चींटियाँ वगैरह नहीं आती है, तो उससे भी हमारे पौधे अच्छे रहेंगे। और राख में क्या होता है ना, फंगीसाइड के साथ साथ उसमें फास्फोरस होता है, थोड़ा पोटास होता है और कैल्शियम भी होता है। इस तरह से हमारे पौधे की मिट्टी भी उर्वरक हो जाएगी राख डालने से। तो ये भी आप कर सकते हैं, तो इससे भी आपके पौधे अच्छे चलेंगे। तो इन 2 बातों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे हमेशा से अच्छे रहेंगे और कटिंग के बाद बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। और अगर
तीसरी चीज़ है कि हम लोग अपने पौधे पे खाद, तो खाद हमें हमेशा ही डालना पड़ता है। हर 5-7 दिन में, मतलब 7 दिन में तो आप कुछ ना कुछ इसमें खाद डाल ही दें, तभी आपके पौधे पे इस तरह से बड़े बड़े फूल आएंगे जैसे मेरे पौधे पे आ रहे हैं। और तो इतना करना है। और देखिए हम लोग कैल्शियम के लिए भी क्या क्या डालेंगे पौधे में। तो देखिए दोस्तों, गुलाब के पौधे पे कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसीलिए आप लोग कैल्शियम के लिए कुछ भी ज़रूर डालें। तो मैं तो क्या डालती, देखिए अंडे के छिलके हैं, तो मैं हर सप्ताह में 2 अंडे के छिलके इस तरह से मिट्टी में दबा देती हूँ, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है, तो हमारे पौधे को कैल्शियम मिल जाती है। तो ये कर सकते हैं। और जो लोग अंडे के छिलके नहीं डाल सकते हैं उनके लिए भी मैं बताऊँगी वो क्या डालेंगे। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा चॉक है, तो जो बच्चे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वही वाला चॉक है, तो इसमें भी कैल्शियम होता है। तो एक चॉक को ले लेना और 2-3 टुकड़े करके और 2-3 जगह इसी तरह, देखिए जड़ों से दूर में ही डालना है, बगल में नहीं डालना है। तो गमले के साइड साइड में इस तरह से 2-3 जगह डाल देना है, तो इससे भी थोड़ी बहुत कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। मैं तो ज़्यादातर अंडे ही डालती हूँ, अंडे के छिलके डालती हूँ, तो आप ये भी डाल सकते हैं, तो इससे भी कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है पौधों की। और तीसरी चीज़ भी मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है चूना, तो ये बूझा हुआ चूना है, तो इसका भी हम लोग कैल्शियम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए चूना यूज़ करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। तो छोटी छोटी टुकड़े हैं ये इस तरह, तो गमले के साइड में बिल्कुल डालें। और देखिए इसका इस्तेमाल बार बार नहीं करना चाहिए, जैसे 6 महीना में एक बार करें, लेकिन बीच में फिर भी ये इतना कैल्शियम नहीं देगा कि आपको 6 महीना तक कैल्शियम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीच में आपको बदल के दूसरी चीज़ें भी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से कैल्शियम तो हो गया, हमने बहुत सारी चीज़ें कैल्शियम के लिए बता दी है। और उसके बाद अब इसे हमें रखना है कैसी जगह पे। तो दोस्तों अभी इसे ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे खूब अच्छे से धूप मिल रही हो, क्योंकि फूलों के पौधों के लिए धूप एकदम ही ज़रूरी होता है। अगर धूप नहीं मिलेगा तो ये फूल नहीं खिलेंगे, तो इसीलिए धूप में रखें। और खाद के बारे में मैं बताऊँ तो खाद हर 7 दिन में कुछ ना कुछ डाल दें। अगर आप ऑर्गेनिक डालते हैं, मैं तो ऑर्गेनिक ही डालती हूँ, इसीलिए हर 7 दिन में कुछ भी डाल देती हूँ। तो खाद में मैं ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ, तो आप लोग उसके जगह पे गोबर की खाद डाल सकते हैं। और बहुत सारे सब्जियों के छिलकों के लिक्विड भी डाल सकते हैं, जैसे केले के छिलके का लिक्विड हुआ, या फिर सारी सब्जियों को मिलाकर भी उसका भी लिक्विड डाल सकते हैं। और इस समय में सरसों खली का लिक्विड ज़रूर डालें, क्योंकि वो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमेशा थोड़ा सा बदल बदल कर ही खाद डालें, हर समय एक ही तरह का नहीं डालना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को करने से आपके पौधे पे खूब अच्छे फूल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी पौधे लगाते रहिएगा।